आज हमें रावलपिंडी की एक बहुत ही मशहूर जगह पे, हिस्टोरिकल जगह है और हिस्टोरिकल के अलावा बहुत ही मशहूर जगह है जी। इसको कहा जाता है सैदपुर गेट ऑफ रावलपिंडी। ये जो है हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखें, नहीं, इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये मुग़ल एम्पायर की टाइम पे ये बिल्डअप हुआ था। और यहाँ पे जब मुग़लों का राज था, और आप सोच सकते हैं कि मुग़लों का राज कितने साल पुराना था। मुगलों का राज था जी। ओरिजिनली इसका नाम जो था वो शाह गेट था, जो बादशाह शाहजहां के नाम पे रखा गया था। लेटर ऑन इसका नाम सैदपुर गेट बन गया, जो नियर बाय उस ज़माने में एक गांव था सैदपुर, तो उसके नाम पर इसका सैदपुर गेट नाम बन गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह, वेरी इंटरेस्टिंग। छोटी छोटी गलियां हैं, आपको हिस्टोरिकल घर यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ से अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे अगर आप इस घर को देखें, यहाँ के घरों की कंस्ट्रक्शन को देखें, तो वो जो है सामने से आएगा कैमरा। हाँ जी, व्लॉग सब्सक्राइब करना मेरा। आंटी क्या नाम है? देखो उनके पास हो जी। ये सिखों की 120 साल पुरानी जी, ये सिखों की 120 साल पुरानी हवेली है, जो अभी 120 साल के बाद भी ऐसे ही सलामत है। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन से पता लग रहा होगा कि ये बहुत ही एशियंट हवेली है। अब हम इसके अंदर जाते हैं, आपको इसके अंदर लेकर जाती हूँ मैं। यहाँ पर आप इसके दरो दीवार को देखिए, ये वुड का दरवाज़ा और इसका जो वुड वर्क है ये भी तब का ही है। चले जी, बिस्मिल्लाह करके हम अंदर जाते हैं। चले, हम अब जा रहे हैं हवेली के अंदर, हम चलते हैं जी। यहाँ से
ये जी हवेली का ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं अभी। यहाँ की इन्होंने जी, यहाँ पर देखें कितनी बड़ी हवेली है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। दरो दीवार वैसे ही है, लकड़ी का वुड भी वैसा ही है। और यहाँ पे साइडों के ऊपर ये रूम्स है, कमरे हैं, रूम्स हैं। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनकी इंडिविजुअल रूम्स थे जो अब लॉक है, क्योंकि ये एक अभी भी रेजिडेंशियल एरिया है और लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जी कोर्ट यार्ड होता था उस ज़माने में, जिसको हम सहन कहते हैं। ये एक सहन, म्यूचुअल सहन होता था और 1 2 3 लेयर्स की हवेली होती थी। तो जी लोग यहाँ पर शाम को बैठ के पंडाल सजाया करते थे। चलें अब हम यहाँ से दूसरे पोर्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपको हर जितने भी पुराने घर हैं उनको आप में ये वाला फीचर ज़रूर नज़र आएगा। 150 साल पहले चिराग जला करते थे, दिए जला करते थे। तो ये जो बनाया जाता है चिराग और दियों के लिए है। अभी जी यहाँ पर इन्होंने ये अपना मॉडर्न एक रूम में वॉशरूम बनाया हुआ है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं, ऊपर वाले पोर्शन में, जो अभी मैं आपको लेकर जाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उन्होंने ये जी हवेली का ये नीचे वाला पोर्शन है। कुछ वक्त के साथ उन्होंने पाइपिंग की हुई है, वाटर पाइपिंग की हुई है और मॉडर्नाइज्ड वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो है दरवाज़ा, ये देखें जी, ये वुड का दरवाज़ा जिस पे ये ताला भी लगा हुआ है, वैसे ही जो 150 साल से भी पुराना है। और ये जी इनकी खिड़की जो बाहर की तरफ खुला करती थी। ये दरो दीवार ऐसे हैं कि ये भी वॉशरूम है बहुत ज़्यादा। और ये भी उस ज़माने में स्टोर जो होता था, ये उसकी खिड़की है स्टोर की। अभी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये किसकी थी हवेली। मैंने उनसे पूछा लेकिन उनको इसका कुछ इल्म नहीं कि ये हवेली किसकी थी। अब हुआ चले देख रहे फिर दिखाओ, मैं चेक मैडम क्या हो गया? हाँ अब हाँ, इनकी जो हवेली के ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर हम आपको लेके थे, जाते हैं, दिखाते हैं। वाओ वाओ, काफी स्केरी है। एक छोटा सा दरवाजा यहाँ पर है और ये अखियों की झरोखों में मैंने देखा जो सांवरे, ये खिड़की वहाँ पर है एक, ये भी सिखों के ज़माने की है। और हम जब ऊपर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अल्लाह कितनी ज़्यादा सीनरी है। यहाँ पे भी उन्होंने ये छोटा सा बनाया हुआ है क्योंकि हवेली की दूसरी साइड पे जो है एक खिड़की सी बनाई हुई है, उस पे ये लगाया हुआ है सिरिये। वो दूसरी साइड होगी हवेली की। एक दरवाज़ा ये है और ऊपर आप देखिए इनके बीम, लकड़ी की सब चीज़ें, जिनसे आपको अंदाज़ा होता है कि ये 150 साल पुरानी ही कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आते हैं, सही हो रहे, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये भी आपका टॉप पोर्शन नहीं है, इस सेमी लॉफ्ट पोर्शन है।
और ये उनका होता था इवनिंग में बरामदा टाइप कि जी यहाँ पर एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए जो गुजरगाह कह लीजिए वहाँ पे इन गलियों के अंदर अंदर और भी कमरे हैं। अब सोचें कि कितनी बड़ी हवेली होगी है और इसमें कितने लोग रहते होंगे। ये किसी सिख की हवेली थी जो उस ज़माने में यहाँ पे रहा करते थे, 150 तकरीबन 120 साल पहले। चलिए जी, ये स्टेयर्स की वुड और ये वुड का जो काम हुआ है ये अब भी वही है। यहाँ पर और मज़ीद कमरे 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 बेतहाशा कमरे। और इधर से भी आप कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी खिड़कियाँ रोशनदान भी वैसे ही रिस्टोर नहीं किए गए, उसी कंडीशन में है। कुछ वो खिड़कियों में जाली है वो भी वैसी है, और ऊपर वाली इमारत में इसमें देखिए वो भी वैसे ही है पुराने तर्ज के। यहाँ से एरियल व्यू है इसका, इनके सहन का। चलिए जी, नापता हो रहा है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग रेजिडेंशियल है, इसलिए हम इनको इतना तंग नहीं कर सकते, ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हर की एक प्राइवेसी है। हाँ, लेकिन हमने जितनी आपको बिल्डिंग दिखा दी है वो हम दिखा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस हवेली में कितने लोग रहते होंगे, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं हज़ारों कमरे हैं इसमें। आप साथ से बोली जाए ना, आप बोलेंगे तो ऐसे करो, ये इधर पकड़ के आइलैंड में पकड़ के यहाँ पर कमरों की जैसे ये लगता है कि जैसे उस ज़माने में हवेली तो होगी लेकिन कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदे का रेजिडेंस होगा, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली और इतने ज़्यादा रूम्स और इतने ज़्यादा फीचर्स। और लेकिन जी साथ में ये भी एक पुरानी बिल्डिंग है। ये हवेली तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर हम यहाँ से एंगल से देखें, इस एंगल से हम देखें, ये इस एंगल से देखें तो यहाँ से इसका एक एंड शुरू होता है और इस साइड पे भी बेतहाशा कमरे हैं, और एक एंड इसका यहाँ से शुरू होता है। होते 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 ये तो इसका सेकंड फ्लोर है, सेकंड लेवल है, और बाकी इसके ऊपर भी एक है जो छत पे जाता है, लेकिन हम छत पे जा नहीं रहे जी, यहाँ पर हम छत पे जा नहीं रहे। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सारे हैं, ये जो न्यू बिल्डिंग के, ये तो सारे न्यू बिल्डिंग के घर बने हुए हैं। इसके एक और लेवल पे भी हम जाते हैं। ये हवेली जो है एक बहुत पुरसरार किस्म की हवेली है, जो हमें कहीं ना कहीं लेके ही जाती जा रही है। कहीं ना कहीं वो लेके ही जा रही है हमें। ये जी हम हवेली के छत पे पहुंच गए। आय हाय, और मैं कुछ ये पुराना हिस्सा नहीं लग रहा,
ये उन्होंने पुराने बीम को रिस्टोर करने की कोशिश की है। और इधर जाएगा तो बनाओ। ये भी देखें जी, ये भी ये एक पुराना कमरा है जिसको ये रिस्टोर किया हुआ है, करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सकावत के हिस्से है। ये इमारतें, ये पुरानी हिस्ट्री, ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। सिखों के ज़माने की वो जो अंगीठियाँ जी, ये सिखों के ज़माने की अंगीठियाँ हैं। ये एक्चुअली उनके ज़माने की नहीं है, ये ईंटों से तो लग रहा है कि कुछ न्यू बनी हुई है या पुरानी है। ये प्रॉबेबली मुझे लगता है कि ये वेंटिलेशन का कोई होगा कि क्या होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वेंटिलेशन के लिए ही बनाया गया होगा। इसको मैं रिसर्च करूँगी कि ये क्या है। यहाँ से ये जो एरिया है, जो लास्ट पोर्शन है हवेली का, ये रेजिडेंशियल नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा टूट फूट गया है। पुराने दरवाजे टूट गए हैं, पुरानी खिड़कियाँ टूट गई हैं कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। चलें जी, लगता है किसी चुड़ैल के बाल यहाँ पे पड़े हैं। यहाँ से अब हम नीचे जाते हैं, लेकिन मैं कैमरा स्विच ऑफ कर रही हूँ कि ये स्टेयर्स बहुत रिस्की है, ख़तरनाक। यहाँ पे मुझे एक ये बॉयलर टाइप नज़र आया है। पानी का टैंक है और ये इसमें यहाँ से पानी जा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता, और यहाँ से ये वाटर पाइप जा रहे हैं कि ये न्यू है कि ये पुराना है, क्योंकि 150 साल पहले तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिस्टम होगा। ये पानी वाली टैंकी है और उसके ऊपर वो प्लास्टिक वाले। हाँ जी, और इसी एक साइड के ऊपर ये न्यू वाटर टैंक जो है वो भी रखा गया है। एक और सीक्रेट खुफिया कमरा। करतारपुरे की ये सिख हवेली, जिसे हम जो 150 साल पुरानी है, आपको हमने दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ इन्फो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इसके बारे में एक लिमिटेड ही इन्फो है। और इतने पुराने घर जब होते हैं, 150 साल पुराने, इवन लोग वहाँ पे रहते भी हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसेब भी होता है, जो कि हमें बिल्कुल टॉप पे जाके कुछ महसूस हुआ था हमें। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आपको मैं एक और वीडियो पिंडी की फिर से दिखाऊंगी। खुदा हाफिज़।